नमस्कार, मैं रंजीत कुमार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस बाई रंजीत सर में। पिछले चैप्टर में हमने वर्ग और वर्गमूल को पढ़ा था। चैप्टर नंबर 3 में हम घन और घनमूल के बारे में पढ़ेंगे। किसी संख्या पर घात 3 के मान को उस संख्या का घन कहते हैं। किसी भी संख्या पर अगर हम घात 3 लगाते हैं तो ये संख्या हमारी जो है वो जिस संख्या पर घात 3 लगाई है उसका क्या कहलाएगी? घन कहलाएगी। यानी किसी भी संख्या पर घात 3 का जो मान है वो उस संख्या का घन कहलाती है। जैसे 3 पर घात 3, 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 बार गुणा करेंगे कितना आएगा? 27। यानी 3 का घन कितना होगा? 3 पे घात 3, और 3 पे घात 3 का मान कितना आएगा? 3 गुणा 3 गुणा 3 बराबर 27। यानी जितनी घात है उस संख्या को हम उतने ही बार गुणा करेंगे। 4 पे घात 3, 4 गुणा 4 गुणा 4 कितना आएगा? 4 चौक 16 और 16 चौक 64। यानी 4 पे घात 3 संख्या 4 का क्या कहलाएगा? घन। 4 का घन 4 पे घात 3, और 4 पे घात 3 को हम कितने बार गुणा करेंगे? 4 गुणा 4 गुणा 4 3 बार। 5 का घन होगा हमारा 5 पे घात 3, यानी 5 गुणा 5 गुणा 5 कितना हो जाएगा? 125। इसी तरह हम 6 का घन निकाल सकते हैं, 7 का घन निकाल सकते हैं। जिस भी संख्या का हमें घन निकालना है उस पर घात कितनी लगा देंगे? 3। इसके विपरीत अगर हमें किसी संख्या का घनमूल निकालना है, मान लो हमें 64 का घनमूल निकालना है, तो 64 के हम गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के बाद हम 3 3 के जोड़े बनाएंगे। यहाँ 4 हमारा कितने बार है? 3 बार। तो एक जोड़ा बनेगा 4 का, तो 64 का जो घनमूल है वो कितना आएगा? 3। वर्गमूल में हमें 2 के जोड़े बनाने पड़ते थे, जबकि घनमूल में हम कितने का जोड़ा लेके चलेंगे? 3 का जोड़ा। अगर 125 का हम घनमूल निकालें तो 125 के जो खंड आएंगे वो कितने आएंगे? 5 गुणा 5 गुणा 5। तो 5 के कितने जोड़े हुए? 3। यानी 5 का जो घनमूल 125 का जो घनमूल होगा वो कितना कहलाएगा? 5। प्रश्न नंबर 3A का पहला प्रश्न है, घन ज्ञात करो। 7 का घन 7 पे घात 3 लगा देंगे, बराबर हो जाएगा 7 गुणा 7 गुणा 7। 12 का घन 12 पे घात 3 बराबर 12 गुणा 12 गुणा 12। 7 पे घात 3 बराबर हो जाएगा 7 गुणा 7 गुणा 7। 7 का 7 में गुणा करेंगे 49, और 49 का 7 में गुणा करेंगे तो ये आएगा 343। 12 पे घात 3 12 गुणा 12 गुणा 12, 12 का 12 में गुणा हो जाएगा 144, और 144 का 12 में गुणा करेंगे बराबर हो जाएगा 1728। 17 पे घात 3 बराबर 17 गुणा 17 गुणा 17 बराबर 17 का 17 में गुणा 289, और गुणा 17। 289 में हम 17 का बराबर आएगा 4913। इसी तरह 19 पे घात 3, 19 का घन 19 गुणा 19 गुणा 19। 21 पे घात 3, 21 गुणा 21 गुणा 21। 19 पे घात 3, 19 का 19 में गुणा करेंगे, और फिर 19 का जो भी आएगा उसमें 19 का गुणा करेंगे। इसी तरह हम 21 का 21 में, और फिर 21 का। 19 का 19 में गुणा करेंगे 361, और 361 में 19 का गुणा करेंगे, ये आएगा 6859। 21 का 21 में गुणा 441, और 21 का गुणा करेंगे 9261। इसके बाद 100 पे घात 3 यानी 100 का घन निकालेंगे, तो 100 का हम 3 बार गुणा करेंगे। 100 गुणा 100 गुणा 100 बराबर आएगा 1 1 2 3 4 6 जीरो लगा देंगे,
नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 में हमें -5/9 का घन निकालना है। 5/9 का क्या निकालना है? घन। तो 5/9 पे घात हम लगा देंगे 3 बराबर 5/9 गुणा 5/9 और गुणा 5/9। ऋण का ऋण में गुणा करेंगे धन और धन का ऋण में गुणा करेंगे ऋण। 5 का 5 में 25, 25 पंजे 125, 9 का 9 में गुणा करेंगे 81, 81 का 9 में 729। तो ये आएगा 125/729। प्रश्न नंबर 3 में हमें निकालना है कौन सी संख्याएं पूर्ण घन है। कौन सी संख्याएं पूर्ण घन है। कौन सी संख्याएं पूर्ण घन है। पूर्ण घन निकालने के लिए हमें क्या करेंगे, जो संख्या दे रखी है उसके गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के बाद देखेंगे कि अगर संख्या के 3 के जोड़े बनते हैं तो वो संख्या पूर्ण घन होगी, और अगर 3 के जोड़े नहीं बनते हैं तो संख्या पूर्ण घन नहीं होगी। 64 के खंड करेंगे। 64 हमारा 2 से विभाजित हो जाएगा, तो 2 से 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 से 32 कट जाएगा 16 बार, 2 से 16 8 बार, 2 से 8 4 बार, 2 से 4 2 बार और 2 से 2 1 बार। तो 2 के हमारे 2 जोड़े बने, तो 64 लिखेंगे पूर्ण घन है। दूसरा है हमारा 216। 216 के खंड करेंगे। 2 से कट जाएगा 2 1 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 पंजे 10, 2 चौकू 8, 2 से 27 बार 54, 27 कटेगा 3 से 9 बार, 3 से 9 3 बार और 3 से 3 1 बार। 2 का 1 जोड़ा बनेगा और 3 का भी 1 जोड़ा। तो 216 पूर्ण घन है। तीसरा है इसका 243। 243 3 इकाई के स्थान पर 3 है, इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। 3 और 4 7 और 2 9, 3 का भाग चला जाएगा। 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 से कट जाएगा 27 बार, 3 से 27 9 बार, 3 से 3 9 3 बार और 3 से 3 1 बार। 3 का 1 जोड़ा बनेगा, लेकिन दूसरे जोड़े को पूरा करने के लिए हमें एक 3 की ज़रूरत है, यानी दूसरा जोड़ा हमारा पूरा नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे 243 पूर्ण घन नहीं है। हमारे सारे जोड़े 3 3 के होने चाहिए, जबकि एक जोड़ा हमारा 3 का है, लेकिन दूसरा जोड़े में 3 3 बार नहीं है, ये इसलिए ये हमारा पूर्ण घन नहीं होगा। अगला है हमारा 900। 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 पंजे 10 0, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। ये हमारा 3 से कट जाएगा, 3 सत्ते 21, 3 छे 15, फिर 3 से 25 बार और 5 से 5 बार और 5 से 5 बार। इसमें हमारा कोई भी जोड़ा पूरा नहीं है, ना 2 का जोड़ा पूरा है, ना 3 का, ना 5 का। ये हमारे 900 क्या होगा, पूर्ण घन नहीं है। 900 पूर्ण घन नहीं है। 1728 के गुणनखंड करेंगे। 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 छिक 12, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 से 2 दूनी 4, 2 एकन 2, 2 छिक 12, 2 से काट देंगे 108 बार, फिर 2 से 54 बार, 2 से काट देंगे 27 बार, 3 से 27 9 बार, 3 से 9 3 बार और 3 से 3 1 बार। 2 का 1 जोड़ा बना, 2 का 2 जोड़ा और 3 के 3 जोड़े। यहाँ सारे जोड़े पूर्ण हैं, तो 1728 पूर्ण घन है। अगला है हमारा 10 64 80। 10 64 80 के गुणनखंड करेंगे हम। 2 से कट जाएगा, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौको 8 0, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकन 2, 2 छिक 12, 2 छिक 12, 2 दूनी 4 0, फिर 2 से
दो अट्ठे 16, दो तिया 6, दो एकन 2 0, 2 से काट देंगे, 2 चौक 8, 2 एकन 2, 2 पंजे 10, 2 चौक 8 हो गया, 2 एकन 2, एक बचेगा 11 हो गए, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, 5 और 5 10, 10 और 4 14 और 1 15, ये 3 से कट जाएगा, 3 अट्ठे 40, 5 और 5 10, 10 और 11 और 1 4 15, तो 3 अट्ठे, तो वो 3 एकन 3, कितने बचेंगे 11, 3 त्रिका 9, 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15। फिर देखेंगे ये 3 से कटेगा या नहीं कटेगा। 8, 5 और 8 13, 13 और 1 14, 14 और 3 17, 3 से भाग नहीं जाएगा, 5 का भाग जाएगा, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, 38 हो गए, 5 सत्ते 35, 3 बचे 35 हो गए, 5 सत्ते 35। इसमें हमारा 2 का एक जोड़ा है, फिर 1 2 आया, ये जोड़ा पूरा नहीं है हमारा, यहाँ 3 आया, 3 का जोड़ा पूरा नहीं है, और बाकी नीचे भी जोड़े पूरे नहीं होंगे, यानी 2 और 3 और 5 इनके जोड़े पूर्ण नहीं है हमारे। तो 10 6 4 8 0 पूर्ण घन नहीं है। किसी भी गुणनखंड में अगर एक भी जोड़ा पूरा नहीं है और बाकी सारे जोड़े पूरे हैं तो भी वह घन नहीं होगा। यहाँ पर तो हमारा 2 3 5 3 संख्याओं के जोड़े नहीं है, तो ये संख्या हमारी पूर्ण घन नहीं होगी। ये प्रश्नावली हमारी समाप्त हुई। अब देखते हैं अगली प्रश्नावली, प्रश्नावली 3B। प्रश्नावली 3B का पहला प्रश्न है, -8 व 8 के घनमूलों में कौन बड़ा है। 8 का घनमूल निकालेंगे और -8 का घनमूल निकालेंगे और देखेंगे कि कौन सा बड़ा है। 8 के गुणनखंड करेंगे, 2 से 8 कट जाएगा 4 बार, और 2 से 4 2 बार, 2 से 2 1 बार, 2 का एक जोड़ा बनेगा। तो घनमूल का निशान लगाएंगे 8। घनमूल के निशान में यहाँ जो कड़ी होती है वो ध्यान रखेंगे 3 होती है। वर्गमूल के निशान में यहाँ कड़ी 2 होती है, लेकिन 2 को हम लिखते नहीं हैं। अगर घनमूल निकालेंगे तो कड़ी 3 लिखेंगे, चतुर्थमूल निकालना होगा तो कड़ी हम कितनी लिखेंगे 4, पंचमूल निकालना होगा तो कड़ी हम 5 लिखेंगे, षठमूल निकालेंगे तो कड़ी 6 लिखेंगे। तो घनमूल में कितनी कड़ी लिख ली हैं 3, और 3 के ही जोड़े बनने हैं। तो 3 का जोड़ा 1 बना 2 का, तो 8 का जो घनमूल आया वो कितना आया 2। ऋण 8 का घनमूल बराबर लिख सकते हैं, घनमूल के अंदर ऋण 2 गुणा ऋण 2 गुणा ऋण 2, ऋण 2 के 3 जोड़े हो गए, तो घनमूल हो गया ऋण का 2। 2 का 2 में गुणा करेंगे 4, 4 का दूनी 8, ऋण का ऋण धन और धन और ऋण ऋण। 8 का घनमूल हमारा 2 आया और ऋण 8 का घनमूल आया ऋण के 2। तो 2 और ऋण 2 में जो संख्या होगी वो हमारी कौन सी बड़ी होगी 2, यानी धन की संख्या बड़ी होती है और ऋण की कैसी होती है छोटी। तो यहाँ लिख देंगे 8 का घनमूल ऋण 8 के घनमूल से बड़ा है। प्रश्न नंबर 2 में 32 को किस लघुत्तम पूर्ण संख्या से गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन हो जाए। तो क्या करेंगे, 32 के पहले हम गुणनखंड करेंगे। 2 से कट जाएगा 16 बार, 2 से 16 कट जाएगा 8 बार, 2 से 8 कट जाएगा 4 बार, 2 से 4 2 बार, 2 से 2 1 बार। तो 3 का 2 का एक जोड़ा बन गया 3 का, और दूसरा जोड़ा 2 का दूसरा जोड़ा बनने के लिए हमें कितने की कमी है, 1 2 की कमी है, क्योंकि दूसरे जोड़े में 2 बार है, हमें चाहिए कितने बार 3 बार। तो अगर 32 में हम 2 का गुणा कर दें तो एक जोड़ा पूरा हो जाएगा हमारा, तो 32 क्या हो जाएगी पूर्ण घन हो जाएगी। तो लिखेंगे 32 को 2 से गुणा करने पर
संख्या पूर्ण घन हो जाएगी। अगर हम 32 में 2 से गुणा कर दें तो संख्या कितनी हो जाएगी? 64, और 64 किसका घन होगी? 4 का। प्रश्न नंबर 3 में बताना है कि कौन सी संख्याएं पूर्ण घन हैं। पहला 432, 432 के खंड करेंगे, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकन 2, 2 छिक 12, फिर 2 से 2 एकन 2 0, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, 3 से 3 निम 27, 3 त्रिका 9, 3 से 1। 2 का एक जोड़ा बना और 3 का एक जोड़ा, लेकिन इसमें 2 हमारा क्या हुआ? छूट गया। ये किसी का जोड़ा नहीं है, तो ये संख्या हमारी पूर्ण घन नहीं है। लिखेंगे 432 पूर्ण घन नहीं है। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट, तीसरे का 729, 729 2 से कटेगा नहीं क्योंकि इकाई के स्थान पर 9 है। 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 त्रिका 9, फिर 3 से 3 अट्ठे 24, 3 एकन 3, फिर 3 से 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 से 27 कट जाएगा 9 बार, और 3 से 9 कट जाएगा 3 बार, 3 से 3 1 बार। तो 3 का एक जोड़ा और 3 का 2 जोड़े। यहाँ पर 3 के 2 जोड़े बने, 729 पूर्ण घन होगी। यहाँ लिख देंगे 729 पूर्ण घन है, क्योंकि हमारे जोड़े पूरे हैं। 729 पूर्ण घन है। थर्ड पार्ट है इसका 13,824। गुणनखंड करेंगे, 2 से कट जाएगा, 2 छक 12, 2 निम 18, 2 एकन 2, 2 तीन 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 तिया 6 और 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छिक 12, फिर 2 से काट देंगे, 2 एकन 2, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कट जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 छिक 12, 2 चौक 8, 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकन 2, 2 छिक 12, फिर 2 से 108 बार, 2 से 108 कट जाएगा 54 बार, और 2 से 54 कट जाएगा 27 बार। 27 3 से कटेगा 9 बार, 3 9 से 3 बार, और 3 से 3 1 बार। तो 2 का एक जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 और 3 का एक जोड़ा, यानी 2 के 3 जोड़े बनेंगे और 3 का एक जोड़ा। कोई भी संख्या छूटेगी नहीं, सारे जोड़े पूरे हैं। तो लिखेंगे 13,824 पूर्ण घन है। बाकी प्रश्न भी इसी तरह से होंगे, तीसरे के खंड, उन्हें के भी हम खंड करेंगे और देखेंगे कि जोड़े पूर्ण बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। अगर जोड़े पूरे होंगे तो संख्या पूर्ण घन होगी, और जोड़े पूरे नहीं होंगे तो संख्या पूर्ण घन नहीं होगी। प्रश्न नंबर 4 में घनमूल ज्ञात करना है। पहला है 2744, 2744 के हम गुणनखंड करेंगे, जोड़े बनाएंगे, 2 से कट जाएगा, 2 एकन 2, 2 तिया 6, 14 हो गए, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से कट जाएगा, 2 छिक 12, 2 अट्ठे 16, 2 छिक 12, फिर 2 से काट देंगे, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 343, 3 से कटेगा नहीं, किससे काटेंगे? 7 से, 7 चौक 28 और 7 निम 63, फिर 7 से कट जाएगा, 7 7 49 और 7 से 7 1 बार। 2 का एक जोड़ा बनेगा और 7 का एक जोड़ा बनेगा। तो 2744 घनमूल बराबर कितना होगा? 2 गुणा 7 बराबर 14, यानी 2744 का घनमूल आएगा हमारा 14। सेकंड पार्ट है इसका 74,088, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 0, 2 चौक 8, 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकन 2, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 निम 18, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 12 हो गए, 2 छिक 12, 2 एकन 2,
अब ये हमारा 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इकाई के स्थान पे हमारा कितना है, 1। जोड़ के देखेंगे, 6 और 1 7, 7 और 2 9, 9 9 18, 3 के पाड़े में 18 आते हैं, तो ये हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 तिरका 9, 0, 3 अट्ठे 24, 3 सत्ते 21। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 निकन 3, 0, 3 दूनी 6, 3 निम 27। फिर 3 से, 3 तिरका 9, 3 चौक 12, 3 तिरका 9, 7 से कटेगा 7 चौक 28, 7 निम 63, 749 7 बार और 7 से 7 1 बार। 1 2 का जोड़ा, 1 3 का जोड़ा और 1 7 का जोड़ा। तो 74,088 का घनमूल आएगा 2 गुणा 3 गुणा 7, 7 तिया 21 और 21 दूनी 42। थर्ड पार्ट है हमारा 74,088 और 3 जीरो। इसका हमें घनमूल निकालना है। 2 से हम काटेंगे, 2 से भाग देंगे, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 0, 2 चौक 8 और 2 चौक 8, 3 जीरो लगा देंगे। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकन 2, 17 हो गए, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। फिर 2 से भाग देंगे, 2 निम 18, 2 दूनी 4, 2 छिक 12, 2 एकन 2, 3 जीरो। फिर 2 से भाग देंगे, 2 चौक 8, 2 छिक 12, 2 तिया 6, 1 में भाग जाएगा नहीं, 0, 2 पंजे 10, 0। फिर 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकन 2, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 0। फिर 2 से भाग देंगे, 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 2 छिक 12, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। 3 से डिवाइड हो जाएगा ये हमारा। 3 तिरका 9, 25 हो गए, 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15, 26 हो गए, 3 अट्ठे 24, 3 सत्ते 21, 7 15। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 25 हो गए, 3 अट्ठे 24, 18, 3 18, 3 दूनी 6 और 7 15। फिर 3 से, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 26 हो गए, 3 अट्ठे 24, 3 सत्ते 21, 7 15। मतलब 5 से डिवाइड करेंगे, 5 अट्ठे 40, 28 हो गए, 55 25, 37 हो गए, 5 सत्ते 35, 55 25। फिर 5 से, 5 एकन 5, 35, 5 सत्ते 35, 5 एकन 5, 55 25। फिर 5 से, 5 तिया 15, 5 सत्ते 5 तिया 15 और 21 हो गए, 5 चौक 20 और फिर 5 तिया 15, 343। 7 से, 7 चौक 28, 7 निम 63 और फिर 7 से, 7 7 49, 7 से 1 बार। ये जोड़े बन जाएंगे हमारे 2 का 1 जोड़ा, 2 के 2 जोड़े, 3 का 1 जोड़ा, 5 का 1 और 7 का 1 जोड़ा। तो घनमूल 74,088,000 बराबर आएगा 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। ये हो जाएगा 7 पंजे 35, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140 और 140 का गुणा करेंगे 3 में, 14 तिया 42, 420। ये हो गया हमारा घनमूल। इसी तरह से प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 5, इसका 5वां पार्ट देखेंगे। ऋण 2197। संख्या हमारी ऋण की है, ध्यान रखना। ऋण का घनमूल ऋण का ही होगा और धन का घनमूल हमारा धन का होता है। तो ऋण का घनमूल निकालेंगे, ऋण वाली संख्या है तो इसका घनमूल हमारा किस में आएगा, ऋण में आएगा। तो हम क्या करेंगे, 2197 के गुणनखंड करेंगे। 2197, 9 और 7 16 और 1 17, 17 और 2 19। ये हमारा 3 से डिवाइड नहीं होगा, 2 से भी डिवाइड नहीं होगा। 7 से देखेंगे, 7 या 21, 7 एकन 7, 7 से भी डिवाइड नहीं होगा। 11 से, 11 एकन 11, संख्या हमारी 11 से भी डिवाइड नहीं होगी। अब 13 से डिवाइड करके देखेंगे, 13 एकन 13,
8 बचेंगे, 89 हो गए, 13 छः 78 और 13 नमा 117। तो 13 से डिवाइड हो जाएगा, 13 एक 13, 8 बचे, 89, 13 छः 78, 11 बचेंगे, 17 हो गए, 117 और 13 नमा 117। फिर 13 से डिवाइड होगा, 13 एक 13, 3 बचे, 13 3 39, फिर 13 से 13 एक 13। तो घनमूल -2197 बराबर लिख सकते हैं घनमूल के अंदर -13 गुणा -13 और गुणा -13। तो बराबर -13 का एक जोड़ा हो गया, तो घनमूल आएगा हमारा -13। छठा पार्ट 10,648। ये सभी संख्या हमारी ऋण की है। पहले गुणनखंड करेंगे और फिर ऋण चिन्ह लगाएंगे। इसमें 2 से काट देंगे, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। फिर 2 से डिवाइड देंगे, 2 दूनी 4, 2 छः 12, 2 छः 12, 2 दूनी 4। फिर 2 से 2 एक 2, 2 तिया 6, 2 छः 6, 2 एक 2। 13 से 31 हमारी 11 से डिवाइड होगी, 11 एक 11, 11 दूनी 22, 11 एक 11, 11 से 11 एक 11 और 11 बचेगा, 11 एक 11, 11 से 11। घनमूल 10,000 ऋण के 10,648 बराबर इस बराबर एक जोड़ा हमारा 2 का बन जाएगा और एक 11 का। तो 2 गुणा 11 और ऋण चिन्ह हम आगे लगा देंगे, तो बराबर हो जाएगा ऋण का 11 दूनी 22। इसी तरह बाकी इसका 7वां और 8वां पार्ट हल करेंगे। प्रश्न नंबर 5 में दिया है 2096 की छोटी संख्या से भाग दें कि भागफल पूर्ण घन बन जाए। 2096 के गुणनखंड करेंगे, 2 एक 2, 0, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 छः 12, 2 दूनी 4। फिर 2 से 2 एक 2, 2 तिया 6 और 2 एक 2। कितना हो गया? 131। हमारा इसमें एक 2 का जोड़ा पूरा बन रहा है और 131 से ही विभाजित होगा। दूसरा 2 का जोड़ा नहीं बनेगा और तीसरा 131, यानी 2 का एक जोड़ा बनने के बाद हमारा 2 गुणा 131 शेष बच रहा है। अगर 2 गुणा 131 262 से हम इसमें भाग दे दें तो संख्या हमारी पूर्ण घन हो जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे हम 2 गुणा 131 इक्वल टू 262 से 2096 में भाग देने पर संख्या पूर्ण घन हो जाएगी। अगर इसमें हम 262 से भाग दे दें तो 2096 क्या हो जाएगी? एक पूर्ण घन संख्या हो जाएगी। प्रश्न नंबर 6 में दिया है 28, 12, 16 में किस लघुत्तम पूर्ण संख्या से भाग दें कि भागफल पूर्ण घन हो जाए। गुणनखंड करेंगे इसके हम। 2 से कट जाएगा, 2 एक 2, 2 चौक 8, 0, 2 छः 12, 0 और 2 अट्ठे 16। फिर 2 से भाग देंगे, 2 सत्ते 14, 0 3, 0 4। फिर 2 से भाग देंगे, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 2 एक 2, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 एक 2, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 2 छः 12। फिर 2 से 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से भाग देंगे, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 नम 18, 2 चौक 8। फिर 2 से भाग देंगे हम, 2 दूनी 4, 2 एक 2, 2 नम 18, 2 सत्ते 14। ये आ गया हमारा 2197। 2197, 7 और 9 16, 16 और 1 17, 2 19। ये हमारा 3 से डिवाइड नहीं होगा। 2197 का अभी हमने पार्ट नंबर 5 हल किया था। 5 में 2197 था, मतलब उसमें ये संख्या हमारी 13 से डिवाइड हुई थी। तो इसे 13 से काट देंगे 169 बार, 13 से 169 13 बार और 13 से 13 एक बार। तो 2 का एक जोड़ा बन गया, 2 का दूसरा जोड़ा बन गया और एक 13 का जोड़ा बन गया। यानी 2 जोड़े हमारे 2 के बने, एक जोड़ा 3 का बना। उसके बाद हमारा 2 क्या बच गया? शेष। अगर इस दो को हम हटा दें यहाँ से तो ये संख्या क्या हो जाएगी?
पूर्ण घन हो जाएगी। इसका मतलब 28, 12, 16 में 2 से भाग देने पर संख्या पूर्ण घन हो जाएगी। 28, 12, 16 में अगर हम 2 से भाग दे दें तो संख्या क्या हो जाएगी हमारी? पूर्ण घन। प्रश्नावली 3A और प्रश्नावली 3B, 3B के प्रश्न नंबर 6 तक, प्रश्न नंबर 6 हमारा हल हो गया। क्वेश्चन अगले वीडियो में हल करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।